हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। अनंत से आवेशों को उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम उस निकाय की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे, तो हम स्टार्टिंग में दो आवेशों का कोई निकाय है, उसके लिए स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। तो कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट A एंड B। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। Q1 और Q2 दो आवेश हैं, A और B पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी R है। हमें इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो हमने पढ़ा है कि स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए किसी निकाय की आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो पहले हम ये मानेंगे कि ये दोनों आवेश अनंत पर स्थित हैं। फिर हम Q1 को लेकर आएंगे पॉइंट A तक, उसके बाद Q2 को पॉइंट B तक लेकर आएंगे, और जैसे ही आवेश का निकाय ये बना, जो भी हमारा कार्य आएगा उस कार्य को हम ऐड कर लेंगे, वही कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्टार्टिंग में A और B पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब पॉइंट A पर या पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो Q1 को अनंत से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, मान लिया वो कार्य W1 है, कार्य कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि A पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, वैद्युत विभव भी 0 होगा जब कोई आवेश ही नहीं है। तो अब हम अनंत से लेकर आ गए Q1 आवेश को पॉइंट A तक। अब इस आवेश के कारण पॉइंट B पर अभी भी कोई आवेश नहीं है, लेकिन पॉइंट A पर आवेश जो Q1 है, इसके कारण पॉइंट B पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के कारण B पर पोटेंशियल कितना होगा? B इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 चार्ज के कारण निकाल रहे हैं R डिस्टेंस पर, तो इतना आ गया पोटेंशियल। अब हमें निकालना है Q2 चार्ज को पॉइंट B तक लाने में वर्क। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। कितना होता है वर्क डन का फॉर्मूला? ये W2 वर्क हो गया, Q2 इंटू V। V की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1/R V की वैल्यू है, Q2 लिख दिया हमने ऐसा ही। तो टोटल वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। और टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये हमने दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए डेरिवेशन किया है। इसमें हम Q1 और Q2 चिन्ह के साथ रखते हैं, लेकिन अगर आवेश 2 से अधिक हों, निकाय में 3 आवेश हो मान लिया, जैसे ये कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हमें, यहाँ चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, तो हमें निकालनी है इस निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे फिर U इज इक्वल टू, ये एक सिस्टम बन गया Q1 और Q2 के साथ, ये एक सिस्टम बन गया Q2 और Q3 के साथ, ये एक सिस्टम बन गया Q1 और Q3 के साथ। हम ये 3 निकाय हमने मान लिए 2-2 के,
तो हम तीनों निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल के ऐड कर दें, हमारी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में आएगा। जब पहले सिस्टम की निकालेंगे तो आएगा Q1 Q2 अपॉन R12, ये डिस्टेंस R12 1 और 2 आवेश के बीच की। फिर आएगा Q2 Q3 अपॉन R23, ये डिस्टेंस है R23 Q2 और Q3 आवेश के बीच की। फिर आएगा Q3 Q1 अपॉन R31, ये डिस्टेंस है Q3 और Q1 के बीच की R31। तो फॉर्मूला बना हमारा U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, Q आवेश है कोई और हम इसे A से B तक ले जा रहे हैं, में किया गया कार्य निकालना है, तो ये कार्य इन दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। मान लो A पर स्थितिज ऊर्जा थी प्रारंभ में UI और B पर स्थितिज ऊर्जा है UF, तो ये कार्य होगा UF माइनस UI। स्थितिज ऊर्जा में हमने अभी पढ़ा दो आवेशों के लिए U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव होगा Q1 Q2 की वैल्यू। इस स्थिति में ये पॉजिटिव होगा, इस स्थिति में U इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन R। जैसे जैसे आवेशों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी उनकी स्थिति ऊर्जा कम होगी, या अगर डिस्टेंस घटेगी तो स्थिति ऊर्जा इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस पर वेरी कैसे करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, इस स्थिति में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो R डिक्रीज देन U आल्सो डिक्रीज। ये ध्यान रखें, सेम चार्ज हैं तो डिस्टेंस उनके बीच की डिक्रीज होने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हैं तो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होने पर उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो भी डिक्रीज होती है। इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।